बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम जमातों के नुमाइंदों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन UC6 में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है। जमात इस्लामी के फैसल नदीम भी जीत के लिए पुरुमीद है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, शहर कराची में ना बल्दियाती इंतखाबात अब तक मुकम्मल हो चुके हैं, ना ही बल्दियाती निज़ाम जो है वो आ सका है, लेकिन इस सिलसिले को मुकम्मल करने के लिए 7 मई की तारीख का तयन किया गया है और इस दिन जो है वो 11 UCs और 15 वार्ड्स में जो है वो इलेक्शन मुकम्मल करके इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त नॉर्थ नाजिमाबाद में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर UC6 से जमात इस्लामी की जानिब से फैसल नसीम साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप कितने पुरुमीद हैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए और क्या सिलसिला है यहाँ पर, क्या कैंपेनिंग के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम पूरा एतमाद हैं यहाँ पर और हमारी बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन चल रही है। अभी जब 15 जनवरी को इलेक्शन हुए थे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वार्ड हमने यहाँ से जीते हैं और पूरे नॉर्थ नाजिमाबाद से हमारा स्वीप है यहाँ से। तो इंशाअल्लाह लोगों का एतमाद हमारे पास बरकरार है और 7 मई को भी लोग जो है भरपूर तादाद में तराजू पर वोट लगाएंगे। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे। सर, मुझे आप बताइएगा कि UC के अंदर यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और क्या सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, इस हवाले से आप मुतमईन हैं? अभी तक के जो इंतजामात हैं वो तो वाज़े नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले भी अपील की है कि यहाँ पर रेंजर्स को होना चाहिए, फ़ौज को तैनात होना चाहिए किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। इसलिए कि आपको पता है कि यहाँ पर धांधली का फैक्टर मौजूद है और ROs और ROs के ऑफिस के अंदर जब धांधली हो जाती है तो पोलिंग डे तो एक सेंसिटिव डे है। तो हम लोगों के हिसाब से अभी तक की सूरत हाल वाज़े नहीं है, लेकिन हम लोग बहरहाल इस बात पे पुरुमीद हैं कि इलेक्शन कमीशन यकीनन इसके लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम करेगा। जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट्स थे वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि वो इंशाल्लाह यहाँ पर डिलीवर करके दिखाएंगे और चेयरमैन साहब का ये कहना था जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ से ऑलरेडी जो है वो जमात इस्लामी वार्ड्स के इलेक्शन जीत चुकी है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो पुरुमीद हैं। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची ने 7 मई को होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की मनसूबा बंदी का इंकशाफ कर दिया। कहा कि इस बार नताइज तब्दील नहीं होने देंगे। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा कि 7 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 15 जनवरी के दौरान धांधली की जाएगी। हमारा मैंडेट एक बार फिर चुराया जाएगा। ये दावा भी किया कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ROs को अपने घर बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं। अब खुदा करके ये 7 मई को अब इलेक्शन आ रहा है तो इस इलेक्शन में भी धांधली का पूरा इन्होंने मंसूबा बना लिया है और मैं हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन हिलने के लिए तैयार नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि इलेक्शन कमीशन कठपुतली का किरदार अदा कर रही है। इलेक्शन वाले दिन रेंजर्स को स्टैटिक पोजीशन पर तैनात किया जाए। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वो नहीं कर रहा इस काम को। ये काम रेंजर्स का है और पुलिस का है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जाहिर है इसके नतीजे में खराब होने का इम्कान होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए अगर मैंने इलेक्शन कमीशन को यह खत लिखा है कि आप रेंजर्स की तैनाती करें, तो इलेक्शन कमीशन पलट के जवाब भी नहीं दे रहा। अमीर जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहा कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। सिर्फ तारीख में तोसी करके रोज़ लाख आबादी ज़्यादा बताकर खिलवाड़ किया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने पारा चनार थाने में शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। कैमरामैन एहसन अमीन के हम जवाद आसिफ, सिटी 21। MQM का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दिन हैदराबाद में बैठक लगाएगी, जिसमें मरदमशुमारी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार से। शोएब, बताइएगा। MQM का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला है। 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दिन हैदराबाद में बैठक लगाएगी, जिसमें मरदमशुमारी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार से। शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला बरकरार है। सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दिन MQM हैदराबाद में मरदमशुमारी के मामले पर अहम बैठक लगाएगी। MQM के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में 7 मई और कराची में 10 मई को शहरी सिंध का मुकदमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा।
जिसमें मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों को भी मदऊ किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में MKM मरदमशुमारी से मुतालिक सूबे के मुख्तलिफ शहरों को दुरुस्त ना गिने जाने से मुतालिक आइंदा के लाइहा अमल तय करेगी, जबकि मरदमशुमारी से मुतालिक इदारा शुमारियात के जारी करदा नताइज पर भी अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। बुलेटिन में अब बात करेंगे आटे के बहरान की। अहलियाने कराची को महंगाई से रिलीफ नहीं मिल सका। होलसेल की सतह पर चावलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। चावलों की कीमतों में इजाफे और वजूहत के बारे में जानते हैं कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई के वार आवाम बेहाल। मुल्क में काश्त होने वाले चावल शहरियों की ही कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। सीलर चावल 30 से बढ़कर 330 रुपए किलो, टोटा चावल 130 रुपए किलो से बढ़कर 140 रुपए से 145 रुपए, पोनिया चावल 210 रुपए से बढ़कर 220 रुपए से 225 रुपए, चावल बासमती 86 होलसेल में 185 रुपए किलो से बढ़कर 215 रुपए किलो पर पहुंच गया। सुपर बासमती चावल 285 रुपए किलो से बढ़कर 320 रुपए किलो तक दस्तयाब होने लगा। ताजिर कहते हैं चावल महंगा होने की वजह एक्सपोर्ट का होना है। मुझे लगता है दोबारा से एक्सपोर्ट हो रहा चावल, वरना चावल जो 86 था रेगुलर वो 185 रुपये था, 190 रुपये 95 रुपये बिकता था। आज गाड़ियों का रेट 215 रुपये हो चुका है, तो क्या रेट बेचे आप खुद बताओ। शहरियों को कहना है कि महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो चुका है। ऐसे में आसमान से बातें करती कीमतों के चावल कैसे खरीद सकते हैं। चावल टोटे चावल महंगे हो गए, बासमती चावल महंगे हो गए, सेले चावल महंगे हो गए, 86 चावल महंगा हो गया, सारे चावल महंगे, दालें महंगी है, चावल महंगी है, ज़रूरत से पहुँच से दूर हो गई है। अभी चावल खरीदना हम लोग ने छोड़ दिया, क्यों? तो हम लोग 10-20 रुपए का दाल भी लेके, चना भी लेके, रोटी भी लेके खा लेता है, पेट भर जाता है। बढ़ती कीमतों के बायस जहां अशिया खुदनोश शहरियों की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं, तो वहीं ताजिरों का भी कारोबार करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में आटे का बहरान ताहाल बरकरार है। शहर की तमाम फ्लोर मिल्स दूसरे रोज भी बंद है, जिसके बायस आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। कराची वालों के लिए आटे का हुसूल ख्वाब बन गया। मुतालबात की अदम मंजूरी पर फ्लोर मिल्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। शहर को आटे की सप्लाई मुअत्तल हो गई। गुज़िश्ता रोज सिटी 21 से गुफ्तगू में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला ने मुतालबा किया था कि सिंध से कराची की गंदम की नकलो हरकत पर लगाई गई पाबंदी हटाई जाए। शिकवा किया था कि सिंध हुकूमत ने 20 लाख बोरियां फराहम करनी थी, मगर अब तक 5 लाख भी फराहम नहीं की गई। 20 लाख बोरियां 10 मई तक हमें फराहम करनी थी और सिर्फ 5 लाख बोरी मिली है, और अभी तक उस 5 लाख बोरी में से भी हमारी 50 से 60 हज़ार बोरियाँ बाकी होंगी गवर्नमेंट की तरफ। तो 20 लाख बोरी वाली तो कोई बात ही नहीं है। 15 लाख बोरी का कुछ पता ही नहीं है हुकूमत को, और उस बात से वो अब बैक ऑफ हो गए हैं। शहर की बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब हो गया। रिटेल और होलसेल की सतह पर भी शहरियों को आटे के हुसूल में दुश्वारी का सामना है, जबकि फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का मरहला भी शुरू न हो सका। कैमरा टीम आविश मेमन, सिटी 21। दूसरे रोज भी फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बायस शहर कायद को आटे की सप्लाई मुअत्तल है। सिंध फ्लोर मिल के मालिक कामरान लासी ने बास फ्लोर मिल्स के पास गंदम की मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया। कराची में आटे का शदीद बहरान, आटा नापेद हो गया। सिटी न्यूज नेटवर्क से गुफ्तगू में सिंध फ्लोर मिल के मालिक कामरान लासी ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। कहा कि इस वक्त बाज मिल्स के पास गंदम का स्टॉक मौजूद है, मगर हड़ताल के बायस आटे की सप्लाई बंद है। जुल्फिकार गोदाम से जो गंदम आई है वो एक दिन का स्टॉक ज़रूर मौजूद है। हम एक दिन बाद भी अगर स्ट्राइक कर देते तो स्ट्राइक तो होनी है, क्योंकि एक दिन के बाद क्या होता वो, इस वजह से हमने उनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि हमारे मुतालबात माने जाएं, ताकि ये कंटिन्यू ऑफ सप्लाई चलती रहे आटे की। लेकिन अब तक कुछ इस पे खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका है। गुज़िश्ता रोज फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला ने मिल्स के पास गंदम ना होने का दावा किया था। अगर फ्लोर मिल्स गंदम नहीं खरीदेंगे तो आटा कौन फराम करेगा? ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसका जवाब सिर्फ हुकूमत दे सकती है। हमारे पास तो गंदम मौजूद ही नहीं है। हमारे लिए एक लफ्ज़ हड़ताल का जो कहा जा रहा है, बेसिकली हमारे पास गंदम ही नहीं है, तो जब गंदम नहीं है तो हमारी मिलें बंद हैं, उसको अब हड़ताल समझें, हमारा काम बंद समझें, एक ही बात है। फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक की हट धर्मी के बाइस शहरियों के लिए आटे का हुसूल नामुमकिन होने लगा। कैमरामैन कयूम के हमरा काविश, T21। गंदम की जिलाबंदी के बायस फ्लोर मिल्स मालिकान की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। फ्लोर मिल्स बंद होने से होलसेल मार्केट की बेशतर दुकानों पर भी ताले लग गए। आटे के हसूल ने शहरियों को दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया है। फ्लोर मिल्स मालकान और महकमा खुराक सिंध गंदम के मामले पर आमने सामने। गंदम की अदम फरामी पर जहां फ्लोर मिल्स में आटे की पैदावार का अमल रुक गया है, वहीं जोड़िया बाजार में आटे की बेशतर दुकानों पर ताले लग गए हैं।
जोड़िया बाजार के एक ताजिर ने बताया कि 3 रोज से आटे की सप्लाई नहीं हो सकी। आपके सामने बिल्कुल ही आटा जो है हमारा सुबह ही में आ जाता है यहाँ पे, लेकिन अभी ये 3 दिन हो गए बिल्कुल भी आटा नहीं है यहाँ पे, बैठे हुए हैं खाली हम ऐसे। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा गायब है। स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि आटा मौजूद ही नहीं, तो शहरियों को दे कहां से। रमजान के लास्ट वीक तक मतलब आ रहा था हमारे पास आटा, लेकिन अब ये था कि कमिंग मंडे से आटा स्टार्ट होना था, लेकिन अगर फ्लोर मिल्स बंद हो गई हैं तो फिर इंशाल्लाह मंडे से बाकी मज़ीद अपडेट आएंगी क्या होगा। शहरी कहते हैं कि आटे के उसूल ने सड़कों की खाक छाने पर मजबूर कर दिया है। जहां आटा दस्तयाब भी है वहां कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आटे की बहुत परेशानी है इस वक्त, क्योंकि महंगाई इतना हो गया है कि आदमी ले नहीं सकता है। अभी फिर और बढ़ गया है मेरे ख्याल, अभी जब भी जाओ 20 रुपये बढ़ जाते हैं। आटा तो मैंने खागरादाज में ही तलाश की है, मच्छर कॉलोनी में रहता हूँ मैं, मगर कोई भी ऐसे नहीं दे रहा आटा वाटा। आटा मिल नहीं रहा और हर चीज़ की महंगाई हो रही है, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं कर रही। शहरियों का मुतालबा है कि गंदम के बहरान पर फौरी काबू पाया जाए ताकि आटे का वसूल आसान हो सके। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा तका सिटी 21। शहर कायद में रोटी नापैद होने का खदशा पैदा हो गया। तंदूर मालिकान कहते हैं आटा नहीं मिलेगा तो रोटी भी नहीं मिलेगी। कराची में गंदम बहरान बढ़ा तो आटा नापैद होने लगा। तंदूर मालकान ने भी खतरे की घंटी बजा दी। शहर में आटे की सप्लाई मुअत्तल होने के बाद तंदूर मालकान ने भी बड़ा दावा कर दिया। कहा सिर्फ 2 दिन तक के आटे का स्टॉक मौजूद है, अगर हमें आटा नहीं मिलेगा तो आवाम को रोटी नहीं मिलेगी। हमारे पास अभी फ़िलहाल 2 दिन का स्टॉक मौजूद है जैसे आप देख रहे हैं, और मकसद अगर हमें होलसेल से आटा मिला तभी ये काम आगे बढ़ सकता है, वरना हम आटे के अलावा रोटी कैसे बनाएंगे। अल्लाह खैर करे, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्लोर मिल्स से मुज़ाकरात करें और जल्द से जल्द इस मामला को तय किया जाए ताकि काम कारोबार में परेशानी ना आए। शहर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बाइस होलसेल रिटेल की सतह पर भी आटे की किल्लत शुरू हो गई है। कैमरामैन हारिस के हमरा काविश मेमन सिटी 21। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा है कि फ्लोर मिल्स की हड़ताल की वजह से शहर से आटा नायाब होने लगा। अब छोटी चगी मालिकान को भी गंदम नहीं मिल रही। मुतालबा है कि गंदम के अहम मसले को हल करने के लिए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और वजारत खुराक का यकसाथ बैठकर फौरी मसले का हल निकालें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। की गई है, इससे बड़ा मुश्किल होगी, कराची में आटा नायाब हो जाएगा। हो सकता है कि कराची में जो होलसेल में हैं उनके पास आटा शायद 200 में ना मिले, और चक्की आटा मिल मालकान उनके पास भी अभी आटा नहीं है। ये शायद हो तो 1-2 दिन का। ये कब तक चलेगा ऐसा? बेसिक तो 2 रोटी अगर गरीब को नहीं मिलेगी तो क्या रोड पे आएंगे ये सब? इसकी एक ही हल है कि हम फ्लोर मिल मालकान एसोसिएशन और फूड मिनिस्टर सिंध और फूड डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर और हमारे जाहिर सी बात है कमिश्नर जो देखते हैं सब चीज़ों को, वो भी देखें और एक ही टेबल पे ये मसाइल को हल करें। और मैं इस सालिसी के किरदार में अब्दुल रऊफ इब्राहिम कराची होलसेल ग्रोसरीज की तरफ से मैं सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। और मैं सिंध गवर्नमेंट को हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करूँगा कि इन मामलात को फौरन हल करें। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। सिंध हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को फौरी तौर पर 5 लाख बोरी देने की पेशकश कर दी। 1 हफ्ते के बाद पूरे सिंध से कराची में गंदम बिला रुकावट लाने की भी पेशकश कर दी। फ्लोर मिल्स ने फौरी जनरल बॉडी का इजलास भी तलब कर लिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि जनरल बॉडी इन तजावीज़ को कबूल करती है तो हड़ताल ख़त्म कर देंगे। सिंध सरकार ने डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी कराची कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी का तबादला कर दिया। गुलाम मुर्तज़ा शेख को नया डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी कराची तैनात कर दिया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। सिंध सरकार ने डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी कराची कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी का तबादला किया है। गुलाम मुर्तज़ा शेख को नया डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी कराची तैनात किया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन इस पर जारी कर दिया गया है। सिंध सरकार ने डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी कराची कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी का तबादला कर दिया है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी कराची जो है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी का तबादला कर दिया, जबकि उनकी जगह पर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए खजाना गुलाम मुर्तज़ा शेख का
तबादला करके उनको नया कंपनी की तरह की तैनात कर दिया गया। गुलाम मुर्गा शेख का लेड सिस्टम के तौर पर तैनाती कर दी गई है। इस वाले से तकर और तबादलों का महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हाल मोहम्मद सईद लगारी को किसी ओहदे पर तैनात नहीं किया गया, कंपनी के ओहदे से तबादला कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने वफ़द के हमरा सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की है, जिसमें तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग देने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, आगाह कीजिएगा। अहम मुलाकात के हवाले से आपको बता रहे हैं एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने वफ़द के हमरा सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की है, जिसमें तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग देने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के वफ़द के हमरा आमद है और प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के वफ़द के हमरा सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग देने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से एमकेएम रहनुमा को यूनिवर्सिटी को दरपेश मसाइल से मुतालिक आगाह किया गया। एमकेएम ने हमेशा तालीम के निज़ाम की बेहतरी के लिए अपना नुमाया किरदार अदा किया है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ये कहा गया, तालीम ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे मुआशरे को बुराइयों से पाक किया जा सकता है। अहम मुलाकात हुई है जिस हवाले से आपको बता रहे हैं, इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने वफ़द के हमरा सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात में तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग देने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से एमकेएम रहनुमा को यूनिवर्सिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया है। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, एमकेएम ने हमेशा तालीम के निज़ाम की बेहतरी के लिए अपना नुमाया किरदार अदा किया है। तालीम ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे मुआशरे को बुराइयों से पाक किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार।